सीरीज की कहानी एक ज़ोंबी सर्वनाश के साथ शुरू होती है, जहां अमेरिका में एक अज्ञात ज़ोंबी वायरस ने हर नागरिक को संक्रमित कर दिया है। जब लोग मरते हैं तो 30 सेकंड के भीतर वे ज़ोंबी में बदल जाते हैं। हालांकि सरकार और सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल ने उपचार करना छोड़ दिया है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इस वायरस का सामना कैसे करना है और ज़ोंबियों को खत्म करने के तरीके भी स्पष्ट नहीं हैं। अब सैन्य केवल बल प्रयोग करके क्षेत्रों को साफ कर सकता है और क्वारंटाइन जोन स्थापित कर सकता है। अब आम नागरिकों का जीवन इस स्थिति में पहुंच गया है कि उनके पास न पानी है, न बिजली और न ही खाना है। अगर लोगों को ज़ोंबियों से घिरे शहर में जीवित रहना है तो उन्हें सैन्य नियंत्रण वाले सुरक्षित क्षेत्रों में भागना होगा। रोज नाम की एक महिला एक ऐसे गांव में रहती है जिसे इवैक्यूएशन जोन नाम दिया गया है। सभी बचे हुए लोग अपने घरों में छिपे हुए हैं। एक सुबह अमेरिकी सेना बचाव के लिए आए और बचे हुए लोगों को शहर के स्टेडियम में ले जाने का निर्णय उन्होंने लिया है। अब ये सुनते ही सारे ही बचे हुए लोग अपने सामान पैक करके घर से बाहर निकलने लगते हैं। इसमें रोज का परिवार अपने बैग भरकर क्वारंटाइन गेट की ओर दौड़ पड़ता है। पता चलता है सेना के पास केवल 3 ट्रक थे और ज़ोंबियों के कारण केवल कुछ ही लोगों को बचाया जा सका है। अब जल्द रोज की बेटी को जांच करके एक ट्रक पर चढ़ा दिया गया, लेकिन रोज और उसके पति को रोका गया है क्योंकि उसके पति की हालत खराब थी और वह पसीना बहा रहा था। तब सैनिक ने देखा कि उसके पेट पर एक घाव है, जो वायरस संक्रमण का स्पष्ट संकेत था। यदि उसकी हालत और बिगड़ती तो वह ट्रक पर सभी के लिए खतरा बन सकता था, जिस कारण ट्रक बिना किसी का इंतजार किए निकल गया। अब रोज और उसके पति को एक खाली घर में शरण लेनी पड़ी ताकि वे ज़ोंबियों से बच सकें, जबकि हवाई हमले के बाद उसके पति की हालत बिगड़ गई। लेकिन शहर में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, जिस कारण रोज केवल उसके लिए थोड़ा पानी ला सकती है। जब वह रसोई में पानी खोज रही थी तो उसने बाहर एक आवाज सुनी और हिम्मत जुटाकर उसने एक चाकू लिया और अंदर गई, जहां उसे एक बुढ़िया मिली जो अकेली थी और चल नहीं सकती थी। जब रोज वापस लिविंग रूम में आई तो उसने देखा कि फर्श पर खून फैला हुआ है। तब रोज ने तुरंत एक कमरे में कूदकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अब बुढ़िया की किस्मत अच्छी नहीं थी, उसका दरवाजा खुला था और छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसे रोज के ज़ोंबी पति ने भयानक तरीके से मार डाला है। हालांकि उसकी मौत के बाद रोज ने बाहर भागने का एक मौका लिया, लेकिन वह एक डेड एंड तक पहुंच गई जहां वह उसके पति का खाना बनने वाली थी। तभी एक आदमी जो सैन्य वर्दी में था वहां आया और उसने उसे मार डाला है। पर हमें यहाँ पता चलता है कि उस आदमी की असली पहचान एक सैनिक नहीं बल्कि एक अपराधी है और उसका नाम स्पियर्स है। ये पता चला कि स्पियर्स को एक रहस्य जानने के कारण गिरफ्तार किया गया था और उसे एक घर में पकड़कर एक सैनिक द्वारा पहरा दिया जा रहा था। तब स्पियर्स ने पहले सैनिक को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। फिर उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है, जिस कारण सैनिक उसकी कई मांगों से परेशान हो गया और एक पल के लिए उसे हल्का होने दिया। तब स्पियर्स ने उस मौके का फायदा उठाया और जल्द सैनिक की बंदूक छीन ली और उसे सिर में गोली मार दी। फिर उसने सेना की वर्दी पहन ली और सड़कों पर घूमने लगा है। तब दोनों ने मिलकर एक टीम बनाई है। दूसरी ओर शहर के एक कोने में एक कपल का एक्सीडेंट हो गया है। तब महिला गंभीर रूप से घायल थी और उसके प्रेमी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि वह ज़ोंबी में बदलने वाली है तो वह घबराकर वहां से भाग गया। तब एक गूंगा आदमी रयान वहां से गुजरा और उसने उसे देखा। वह उसकी जांच करने के लिए पास आया, लेकिन वह भ्रमित था और नहीं जानता था कि क्या करना है। तभी एक लड़की जिसका नाम सन था, उसने उसे पकड़ लिया और वे दोनों भागने लगे हैं। उनकी भागदौड़ के कुछ समय बाद कार दुर्घटना में घायल महिला खून बहने के कारण मर गई, लेकिन संक्रमण के कारण वह जल्द एक ज़ोंबी में बदल गई और पास में दिखाई देने वाले का शिकार करने लगी है। तभी 2 लोग जो एक नक्शे को देखते हुए इस घटना से अनजान थे, उनमें से एक को ज़ोंबी ने गिरा दिया, जबकि दूसरा एक मोटा आदमी जिसका नाम लांस था इतना डर गया कि उसने अपने साथी को छोड़कर भागना शुरू कर दिया है। इस बीच सन और रयान ने इस दृश्य को देखा और बिना किसी विचार के भागने लगे हैं, एक खाली घर की तलाश में। जब उन्होंने अंततः एक घर का दरवाजा खोला तो उन्हें अंदर कुछ लोग मिले, लेकिन घर को लूटने की जिसे देख सन ने तुरंत माफी मांगी और रयान के साथ बाहर जाने की कोशिश की। उसी समय एक कार सड़क पर चल रही थी। एक महिला जिसका नाम बाबरा था कार में बैठी थी और मैप को देखते हुए स्टेडियम की ओर बढ़ रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आया और मदद मांगी, ये कहते हुए कि आगे का रास्ता खतरनाक है, साथ ही ज़ोंबियों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसकी कार को छीन सकते हैं। उसने कहा कि उसे स्टेडियम तक पहुंचने का रास्ता पता है, इसलिए उसने प्रस्ताव दिया कि वे एक साथ मिलकर चल सकते हैं। तब बाबरा ने उस पर विश्वास किया और उसे ड्राइवर की सीट पर बैठने दिया, लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा खुला वह आदमी आक्रामक हो गया और उससे बाहर निकलने को कहा है, इससे पहले कि वह कार लेकर भाग सके। एक और मजबूत आदमी जिसका नाम विलियम था, उसने उसे कार से खींचकर बाहर फेंक दिया और उसकी पिटाई कर दी। तब बाबरा ने जल्दी से कार के पिछले सीट पकड़ ली
इस बीच सन, रयान और अन्य लोग भागते भागते थक गए थे। अंततः उन्होंने मुख्य समूह को पाया और क्वारंटाइन स्टेशन के चेक पॉइंट को देखा, लेकिन क्लियरेंस ऑपरेशन समाप्त हो चुका था। अब चेक पॉइंट को कांटेदार तारों से बंद कर दिया गया था और बचे हुए सैनिक प्रवेश पर खड़े थे, जो बचे हुए लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, जिससे भीड़ में हंगामा मच गया और सभी लोग आगे बढ़ने लगे और इस अराजकता में तारों में एक गैप बन गया है। तब सन पहले उस गैप से गुजरी और फिर सेना के लोगों को गिराते हुए सभी लोग तारों के बीच से भाग निकले और पूरी ताकत से सड़क पर दौड़ पड़े हैं। तब विलियम ने जल्द ही देखा कि एक बड़ी भीड़ कार चुराने आ रही है, जिस कारण उसने जल्दी से कार का दरवाजा बंद किया और निकल पड़ा है। सन, जो अभी अभी कार में चढ़ी थी, उसने देखा कि विलियम के हाथ खून से सने हुए थे। हालांकि जब उसने देखा कि सन उसे संदेह से देख रही है, तो उसने जल्दी से कहा कि वह बुरा आदमी नहीं है, बस वह अपने परिवार की तलाश में है। फिर उसने कार में बैठी दोनों महिलाओं को पानी पिलाया है। तब बाबरा ने भी कहा कि उसके पास भी एक परिवार है और वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहती है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। तब उसने अपनी कलाई पर एक महंगी सोने की चेन दिखाई, लेकिन अब इस विनाशकारी दुनिया में सोना, पैसे सब बेकार थे। बाद में विलियम ने उनसे पूछा कि क्या उनके पास बंदूक है, लेकिन किसी के भी पास कोई हथियार नहीं है। तभी उन्होंने सड़क पर एक ट्रक देखा, जो सेना का बचाव वाहन था, पर यह उन्होंने जल्दी से नक्शे को देखा ताकि वे स्टेडियम तक जल्दी पहुंच सकें। लेकिन तभी एक काली कार ने उन्हें निशाना बनाया, जो उनकी कार में गैसोलीन चुराने के लिए उनके साथ चल रही थी। तब विलियम ने पहले इस क्षेत्र में काम किया था, इसलिए उसे विश्वास था कि वह सड़क की स्थिति को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वह एक ब्लॉक में मुड़ गया है। तभी अचानक उन्हें कुछ पागल लोग मिले जो कार पर चीजें फेंक रहे थे। तब उन्होंने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सड़क मलबे से भरी हुई थी और कार का पहिया एक साइकिल में फंस गया है, जिस कारण उन्हें एक सुनसान जगह पर रुकना पड़ा है और साइकिल को बाहर निकालना पड़ा है। इस बीच एक ज़ोंबी पीछे से दौड़ता हुआ आया और कार की छत पर चढ़ गया है। अब उसने खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन सन ने तुरंत एक हथौड़ा निकालकर ज़ोंबी पर हमला करना शुरू किया है। पर फिर भी ज़ोंबी कार से ऐसे चिपक गया था मानो उसे फेविकोल से चिपका दिया है। लेकिन विलियम जैसे ही ज़ोंबी को ब्रेक लगाकर गिराता है, एक सेकंड में उसे कुचल भी देता है। अब यह उनका ज़ोंबियों के साथ पहला सामना था और जो आतंक उन्होंने महसूस किया वह बयां नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने मिलकर खतरे से बचने में सफलता पाई, जिससे उनके बीच विश्वास बढ़ गया है। हालांकि उन्हें फिर से काली कार का सामना करना पड़ता है। तब उन्होंने गति धीमी की तो काली कार ने उन्हें ओवरटेक नहीं किया है, जिसे देख अब विलियम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इस बार काली कार केवल पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि विलियम की कार में जोरदार टक्कर मार रही थी। तब विलियम ने तुरंत उन्हें गाली देना शुरू किया और सभी को बेल्ट बांधने के लिए कहा है। तब उसने गति बढ़ाई और पलटवार किया, लेकिन जब वह काली कार में बैठे लोगों के साथ गुस्से में बहस कर रहा था, तब दोनों ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और आगे जाकर टकरा गए हैं। बाबरा, जिसने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, तुरंत बाहर फेंकी गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। बाद में वह एक ज़ोंबी में बदल गई। काली कार का चालक भी तुरंत मारा गया और वह भी ज़ोंबी में बदल गया है। तब बचे हुए लोग कार से बाहर निकले और जल्दी से पास के एक रेस्तरां में भाग गए। यहाँ शुक्र है कि सन और विलियम तेज भागने में सफल रहे हैं। दूसरी ओर रोज, स्पियर्स, रयान और लांस के साथ चारों लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। पास में एक ज़ोंबी भी भूख से तड़प रहा है। अब ग्रुप रुकने का जोखिम नहीं उठा सकते थे और आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े भवन में शरण लेते हैं। भवन बहुत बड़ा और अंदर शांत है, पर स्पियर्स ज़ोंबी के हमले के बारे में चिंतित है, इसलिए वह बंदूक के साथ क्षेत्र की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसा लगता है कि यह एक सुरक्षित जगह है, क्योंकि यहाँ उन्हें कुछ दवाइयाँ और बिस्तर मिलते हैं और वे बाद में यहीं रात बिताने की योजना बनाते हैं। तब रयान और लांस कमरे में म्यूजिक बजाने की कोशिश करते हैं, जिससे स्पियर्स का गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसी आवाज ज़ोंबियों को आकर्षित कर सकती है और उनकी लापरवाही का नतीजा सिर्फ मौत हो सकती है। तब यहाँ खुशकिस्मती से रोज सभी को शांत करने में सफल होती है और किसी भी झगड़े को रोक देती है। लेकिन लांस और रयान का दिमाग सच में घुटनों में है, क्योंकि वे बिस्तर ले लेते हैं और सीधा सोने चले जाते हैं, जबकि स्पियर्स और रोज दरवाजे पर एक कुर्सी रखकर पहरा देने का फैसला करते हैं। कुछ घंटों बाद जैसे ही वे अपनी आंखें बंद करते हैं, उन्हें ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिस कारण स्पियर्स ने रोज को जल्दी से लांस और रयान को जगाने के लिए कहा है। तब एक बंदूक के साथ वे ऊपर की ओर गए ताकि जांच कर सकें। पता चला कि वहां एक छोटा लड़का है जो जीवित है। अब लड़के को देखते ही वह तुरंत भाग खड़ा हुआ। यहाँ रयान का मानना था कि उन्हें उसे साथ ले चलना चाहिए और वह उस दिशा में दौड़ पड़ता है, लेकिन वे इमारत में गोल गोल घूमते रहते हैं और लड़के को खोजने में असफल रहते हैं। तब स्पियर्स ने सोचा कि उन्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ और भी बचे हुए लोग हो सकते हैं और इन बुरे समय में वह अकेला लड़का एक जाल भी हो सकता है। अगर वे लापरवाही से उसका पीछा करते हैं और किसी जाल में फंस जाते हैं तो ये सबके लिए बुरा होगा। तब रोज ने एक समझौता पेश किया। वे 2 टीमों में बंट जाएंगे और इस मंजिल से नीचे की ओर खोज शुरू करेंगे। अगर उन्हें रास्ते में लड़का मिल जाता है
तो वे उसे ले लेंगे, नहीं तो तुरंत छोड़ देंगे। अब यहाँ स्पीयर्स ने उसकी बात को समझा और इस प्रकार एक खोज और बचाव का खेल शुरू हुआ है। तब रेयान और रोज ने टीम बनाई। जब वे एक जिम के चेंजिंग रूम में पहुंचे तो उन्हें एक बुरी गंध का सामना करना पड़ता है। पहले तो वे गंध को पहचान नहीं कर पाए, लेकिन फिर उन्होंने अंदर के बाथरूम में कुछ लाशें देखी, जिसे देख रेयान जल्दी से बाहर भाग गया और रोज उसके पीछे गई। दोनों उल्टी करने के कगार पर है, पर जब वह रेयान को खोजने गई तो वह काफी दूर जा चुका था। तभी अचानक एक कमरे से छोटे लड़के की मदद की पुकार सुनाई दी और जल्द उन्होंने आवाज का पीछा किया, लेकिन बाथरूम में एक लाउड स्पीकर पाया गया है, जिसे पता चला कि लड़के की मदद की पुकार एक रिकॉर्डिंग थी। ये समझते हुए कि उन्हें धोखा दिया गया है, अब रोज भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था और लाउड स्पीकर पर लड़के की हंसी गूंज रही थी। इस बीच स्पीयर्स और लांस उस कमरे में लौट आए जहां वे पहले आराम कर रहे थे। जब वे अंदर आए तो स्पीयर्स ने देखा कि उन्होंने जो मेडिकल सप्लाई इकट्ठा की थी वह गायब थी, जो ये दर्शाता है कि इमारत में और भी लोग हैं। तब वे पहले मंजिल की ओर दौड़े, लेकिन पाया कि वह बंद था। ये स्पष्ट था कि कोई उनके साथ खेल रहा है। तब लांस अपने भारी शरीर के साथ दौड़ते हुए एक तार पर ठोकर खा गया और गलियारे में गिरकर बेहोश हो गया है। साथ ही गलियारे का दरवाजा तुरंत बंद हो गया है, जिससे स्पीयर्स को लांस को बचाना मुश्किल हो गया है। अब रेयान अकेला था और उसने फिर से लड़के को देखा। तब वह लड़के के साथ शांति बनाना चाहता था, लेकिन अचानक उसे 5 या 6 लड़कों ने घेर लिया है, जिनकी बंदूकें उसके सिर पर है। इससे पहले कि रेयान बच्चों को कह पाता कि यह कोई फ्री फायर नहीं है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसके हाथ बांध दिए गए। फिर उसे बच्चों के छिपने की जगह पर ले जाया गया है, जहां पहले से ही एक और आदमी बंधा हुआ है। लेकिन अब स्पीयर्स दूसरों को खोजने के लिए निकल पड़ता है और जल्द उसने रोज को एक कमरे में फंसा हुआ पाया है। जब वे इस सब के पीछे के व्यक्ति को उजागर करने के बारे में सोच रहे थे, तभी उन्होंने पास के गलियारे में एक गोली चलने की आवाज सुनी। तब वे लड़कों के एक समूह से मिले, जिन्होंने स्पीयर्स को रेयान की जान के बदले में उसकी बंदूक सौंपने की धमकी दी है। ये देखकर कि बच्चों के पास केवल एक ही बंदूक थी, स्पीयर्स ने सोचा कि उसके पास लड़ाई का एक मौका है। लेकिन तब लड़कों ने बंदूक एक बच्चे को सौंप दी। तब रोज ने स्पीयर्स को बंदूक के बदले में उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बंदूक नीचे रखी, बच्चे ने अचानक रेयान को सीढ़ी से बाहर कर दिया है। तब रेयान तुरंत गिर पड़ा और लड़के जल्दी से छिप गए हैं। लेकिन अब रेयान जल्दी ही एक ज़ॉम्बी में बदल गया, जो रोज और स्पीयर्स का पीछा करने लगा है। तब स्पीयर्स ने बंदूक उठाई, सिर पर गोली मारते ही रेयान पराग फिर से सीरीज से बाहर हो सकता था। लेकिन स्पीयर्स को ज़ॉम्बी की कमजोरी नहीं पता थी, इसलिए वह केवल रोज के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। इस बीच बच्चे फेंस के पीछे से उन्हें देख रहे थे और चीयरिंग कर रहे थे। तभी रोज और स्पीयर्स ने बाहर की ओर दौड़ लगाए और दरवाजे के पास खड़े बूढ़े आदमी ने उनके लिए दरवाजा खोला। जैसे ही वे भागे, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर अंदर से एक गोली चलने की आवाज आई और रेयान की आवाज थम गई। लेकिन फिर एक बच्चे ने दरवाजा खोला और उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, ताकि और बचे हुए लोग उनके जाल में फंस सके। अब जब लांस होश में आया तो वह अकेला था, साथ ही वह एक नंबर का डरपोक था। तब उसने सोचा कि वह इमारत की लाइब्रेरी में छिप जाएगा। तब उसने हिम्मत बढ़ाने के लिए एक पवित्र किताब भी उठाई, लेकिन नीचे से अजीब आवाजें आ रही थीं, जिससे वह टेबल के नीचे डरते डरते छिप गया है। पर कुछ देर बाद आखिरकार उसने इस हुतिया जगह को छोड़ने का फैसला किया है और वह छत पर भागा, नीचे की दूरी को देखा और बाहरी पाइपों के जरिए उतरने का निर्णय लिया है। अब जैसे ही उसने सोचा कि वह भागने वाला है, इमारत में शरारती बच्चों ने एक लाश को बाहर फेंकी, जो पहले बंधा हुआ आदमी था और अब वह भी ज़ॉम्बी बन चुका है। उसे देखते ही लांस इतनी तेजी से भागा कि उसे मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। फिर भी उसने ज़ॉम्बी को पीछे छोड़ दिया और पास के निवासियों से मदद मांगने के लिए दौड़ा, लेकिन सभी घर खाली थे और दरवाजे बंद थे। तब उसे एक कार और उसकी चाबियां मिली, लेकिन वह उसे चालू नहीं कर सका। अब वह फिर से निराश हो गया। बाद में रास्ते में उसने एक कुत्ते को देखा और उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने भी उसे इग्नोर कर दिया है। तभी लांस ने पास के एक सुपरमार्केट को देखा। यहाँ दरवाजे ऑटोमेटिक थे, फिर भी दुकान लूटी नहीं गई थी। वहाँ शेल्फ सामान से भरे हुए थे, जिन्हें देख वह बहुत खुश होता है। तब उसने एक शॉपिंग कार्ट लिया और सामान इकट्ठा करने लगा, यहाँ तक कि कैश रजिस्टर पर भुगतान करने का नाटक भी किया है। लेकिन जब वह एक कैन ओपनर की तलाश कर रहा था तो उसने सुपरमार्केट की वेलकम बेल की आवाज सुनी। देखा तो एक ज़ॉम्बी अंदर आ चुका था। उसने जल्दी से भागने का मौका ढूंढा और अंततः वह एक स्कूल बस की छत पर चढ़ गया है। अब लांस के पास भी बस की छत पर लेटने के अलावा कोई चारा नहीं था। तब वह नीले आसमान और बादलों को देखता हुआ सो गया है। जब वह फिर से जागा तो उसने केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनी और अब ज़ॉम्बी का कोई निशान नहीं था। पर जब उसने बस के पीछे देखा, ज़ॉम्बी अभी भी उसका नीचे इंतजार कर रहा था। उसके देखने से पहले वह धीरे धीरे बस के सामने से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पहिए पर कदम रखा, ज़ॉम्बी फिर से उसका पीछा करने लगा और बस की छत पर भी अब चढ़ गया है।
तब लांस तुरंत आगे कूद गया और एक पुरानी कार में गिर गया। तब वह जल्दी से पास के गराज में गया, लेकिन गराज का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था, जिस कारण ज़ोंबी नीचे से घुस आया है। अब लांस गराज के पिछले दरवाजे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसे चाबी नहीं मिली। तब घबराकर उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और ज़ोंबी पर चुपके से हमला करने की कोशिश करने लगा है। लेकिन जब वह ज़ोंबी के पीछे गया तो ज़ोंबी ने उसे देख लिया, जिससे एक और तेज दौड़ शुरू हो गई है। जिसके बाद वे फिर से सुपरमार्केट में पहुंच गए, जहां वे लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। अब जैसे ही लांस ने अपना हौसला बढ़ाया कि अचानक बाहर से एक गोली चलने की आवाज आई। एक बूढ़े आदमी ने ज़ोंबी को गोली मारकर मार डाला था, लेकिन लड़ाई के दौरान बूढ़े आदमी को ज़ोंबी ने कंधे पर काट लिया था। तब लांस ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और बूढ़े आदमी की बेख्याली का फायदा उठाते हुए उसने एक बड़ा पत्थर उठाया। और इस बीच सन और विलियम एक रेस्तरां में फंसे हुए थे। दोनों ने पहले पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर के ज़ोंबी उनकी गंध के कारण वहीं रुक गए हैं, इसलिए उन्हें वापस रेस्तरां में लौटना पड़ा। अब रेस्तरां में अन्य लोग भी थे जो अपने अपने टेबल पर बैठे हैं। कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि अंदर खाने के लिए बहुत सारा खाना था। एक कपल जो अपनी भूख मिटाने के बाद एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहा दिखाई देता है। तभी एक अकेला आदमी जिसका नाम फिल था, खाने के एक डिब्बे को पकड़े हुए हंस रहा था। वह फ्रेंडली लग रहा था, लेकिन उसके अपने ही इरादे हैं। यहाँ फिल ने देखा कि विलियम शारीरिक रूप से मजबूत है, इसलिए उसने उसे एक तरफ खींचकर निजी बातचीत करने लगा है। अब उसे और विलियम को मिलकर एक भागने का प्लान बनाना था और स्टेडियम में शरण लेनी थी, ताकि वे अपने परिवारों से मिल सकें। विलियम, जो एक साधारण और ईमानदार आदमी था, सहमत हो गया और पूछा कि प्लान क्या है। फिल ने सुझाव दिया कि मजबूत लोगों को कमजोर लोगों से अलग करना चाहिए। यहाँ उसने कहा कि वह लड़की सन एक बोझ है, खासकर उसकी खराब अंग्रेजी के कारण, इसलिए उसे पीछे छोड़ना ही बेहतर हो सकता है। हालांकि विलियम ने संयोग से सन से मुलाकात की थी और उसने उसे एक दोस्त माना और फिल के सुझाव पर वह हिचकिचाने लगा है। तब फिल ने अपनी चाल चली और कहा कि शहर के केंद्र की ओर जाने के रास्ते में बहुत सारे ज़ोंबी हैं और उन्हें रास्ता साफ करने के लिए मजबूत हथियारों की जरूरत है। इसके अलावा उसे एक जगह का पता था जहां वे हथियार चुरा सकते थे, लेकिन ये सभी को ले जाने के लिए बहुत खतरनाक था, इसलिए उन्हें किसी एक का चुनाव करना है। इस बीच सन, जो उस कपल के साथ बातचीत कर रही थी, उसने भी हथियारों और आउटपोस्ट के बारे में सुना है, पर अब उसे चिंता हुई कि उसे पीछे छोड़ दिया जाएगा, इसलिए उसने चुपचाप एक बैग में खाना भरना शुरू कर दिया है। बाहर अभी भी दो ज़ोंबी थे जो लगातार कांच की खिड़की पर वार कर रहे थे। अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो खिड़की अंततः टूट जाएगी। तब विलियम ने सोचा कि वे बस बैठकर नहीं रह सकते, ऐसा ही चलता रहा तो वे ज़ोंबी द्वारा खा लिए जाएंगे। अब कुछ विचार के साथ उसने कहा कि यहाँ 5 लोग हैं, इसलिए वे बाहर के 2 ज़ोंबियों को आसानी से मात दे सकते हैं। अब यहाँ फिल ने सहमति जताई और एक मस्त प्लान बनाया। तब उसने सुझाव दिया कि सन खिड़की के अंदर से खिड़की पर दस्तक देकर ज़ोंबियों का ध्यान आकर्षित करे और बाकी लोग रसोई के बर्तन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे और ज़ोंबियों के घुटनों को तोड़ देंगे ताकि वह चल ना सके, जिसके बाद फिर उन्हें काबू में किया जा सकता है। सन, जो उनकी बात को नहीं समझ रही थी, डरते हुए अपने बैग को पकड़े हुए थी और सोच रही थी कि उसे बलि का बकरा बना दिया जा रहा है। लेकिन जब फिल उसके पास आया और इशारा किया तो उसने उसे अंदर रहने का इशारा किया। अब राहत महसूस करते हुए उसने खिड़की पर दस्तक देना शुरू किया, जबकि बाकी लोग अलग अलग दरवाजों से बाहर निकल गए हैं। अब जैसे ही उसने ज़ोंबियों का ध्यान खींचा, बाकी लोग पीछे से उन पर हमला करने लगे हैं, लेकिन हमले के दौरान कुछ गलतियां हुई, जिस कारण वे लगभग मारे जाते, पर सही समय पर सन ने दरवाजा खोलकर उन्हें वापस अंदर ले लिया है। लड़ाई के बाद जब वे वापस अंदर आए तो सभी निराश हो गए थे। यहाँ कार्मेन ने बताया कि फिल ने ज़ोंबियों के घुटनों पर निशाना नहीं साधा, जैसा कि प्लान में तय किया था। इससे समूह में तनाव बढ़ गया और सभी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे हैं। तब फिल ने सुझाव दिया कि ये ज़ोंबी भूखे हैं और उन्हें खाने से भटकाया जा सकता है। तब उसने इशारा किया कि उनमें से किसी एक को बलि का बकरा बनना होगा, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह कौन होगा। फिर उसने उस कपल को एक तरफ ले जाकर बात की और उसके बाद विलियम के साथ फुसफुसाते हुए उसको मनाने की कोशिश की है। अब विलियम ने फिल की मंशा को समझ लिया था और सन को हलाल करने से मना कर दिया है। तब फिल ने यह तय करने के लिए उकसाया कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, तो समूह 2 पक्षों में बंट गया है और लड़ाई के लिए तैयार हो गया है, लेकिन कोई भी पहले कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस बीच सन ने झगड़े में भाग लेने के बजाय समस्या को हल करने की कोशिश की। उसने फिल के हाथ पर एक चोट देखी और विलियम को इशारा किया है। तब विलियम ने भी स्थिति की गंभीरता को समझा, लेकिन फिल ने जल्दी से बताया कि वह बस किसी चीज से टकरा गया था और उसने अपनी आस्तीन खींचकर चोट को छिपाने की कोशिश करने लगा है। तब उसने सन को झूठा बताने की कोशिश भी की है, लेकिन जब फिल ने विलियम पर हमला करने की कोशिश की तो रेड ने मौका देखकर उसे बेहोश कर दिया है, जिसके बाद बाकी लोग जल्दी से आए और उसे खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ रोज, स्पीयर्स और एक अजनबी, तीनों ने ज़ोंबियों से बचने के लिए शहर के केंद्र की ओर चलने का निर्णय लिया है, लेकिन उनके पास न तो खाना था और न ही पानी।
और वे भूखे और थके हुए थे। अब अपनी कमजोर स्थिति में रोज ने अपने बेटी को देखने का भ्रम भी शुरू कर दिया है। इस तरह उनकी यात्रा और भी कठिन होती जा रही थी और उन्हें जल्द ही एक सुरक्षित स्थान की तलाश करनी थी। स्पियर्स भी थकावट महसूस कर रहा था, जिस कारण वह बस बैठकर आराम करना चाहता था। तभी उन्होंने आगे एक रेस्टोरेंट देखा, वही जगह जहां सन और बाकी लोग फंसे हुए थे। तब वे उसकी ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, 2 ज़ोंबी अचानक बाहर भाग रहे थे। अब स्पियर्स के पास अपनी बंदूक में केवल 2 गोलियां बची थीं और वह एक अच्छा निशानेबाज नहीं था। अगर उन्हें ज़ोंबियों से बिना देखे निपटना था तो उन्हें धीरे धीरे पीछे से आना होगा, लेकिन ये ज़ोंबी एक जगह पर नहीं रुकते थे, क्योंकि रेस्टोरेंट से आने वाली आवाजें उन्हें आकर्षित कर देती थीं। तब स्पियर्स ने सोचा और निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि वे सही समय का इंतजार करें। लेकिन जैसे ही वे कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा खुल गया, क्योंकि फिल को बाहर लाया जा रहा था। ये देख स्पियर्स ने तुरंत कार्रवाई की और ज़ोंबी को मार डाला, लेकिन उसकी दूसरी गोली ज़ोंबी को पेट में लगी, जिससे वह और भी गुस्से में आ गया है। पर अब बाकी लोग जल्दी से बाहर आए, न केवल ज़ोंबी को मारने के लिए बल्कि म्यूटेट फिल को भी खत्म करने के लिए। बाद में पूरी टीम अब एक साथ आ चुकी है। तब जल्द वे अपने अगले प्लान के बारे में बात करते हैं और रेस्टोरेंट छोड़ जहां उन्हें चौकी पर तैनात सेना के जवानों ने देख लिया है, पर 2 भाई उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। तब कपल को रोज दरवाजा खटखटाने के लिए ले जाती है और निगरानी कैमरे से पूछती है कि क्या उन्हें 2 महिलाओं की जरूरत है। अब निगरानी करने वाला अधिकारी तुरंत उन्हें अंदर आने देता है और उनकी अच्छी तरह से जांच करता है। फिर वह उन्हें एक अलग माहौल में ले जाता है, जहां बाहर की तुलना में बहुत आरामदायक जीवन है। वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं है और कोई कानूनी पाबंदियां नहीं हैं। तब रोज को एक कमरे में रखा जाता है जहां कई आम लोग मदद के लिए आए हैं। उनमें से एक लांस है, जो मुश्किल से जिंदा है। अब लांस तुरंत रोज को पहचान लेता है। कपल जो निगरानी चौकी के बॉस से मिलने वाले थे, लेकिन जब किसी का ध्यान नहीं था तो उन्होंने चुपचाप चौकी के पिछले दरवाजे को खोल दिया और बाकी तीनों को अंदर आने दिया है। तब दोनों ने स्पियर्स और सन को हथियारों के गोदाम तक ले जाकर गार्ड को बेहोश कर दिया और 3 बैग हथियारों से भर दिए हैं। फिर उन्होंने इन हथियारों को वेंटिलेशन डक्ट में छिपा दिया, जहां सन और कार्मेन का बॉयफ्रेंड रेड हथियारों के साथ आगे बढ़े। इस दौरान विलियम कार्मेन का पीछा करते हुए भीड़ में घुसते हैं, जो चमक दमक से भरी हुई है। तब वे चुपचाप पावर हाउस में घुसते हैं, जहां विलियम सभी स्विच बंद कर देता है, जिससे बाहर अंधेरा छा जाता है। तभी इस अंधेरे में कार्मेन एक व्यक्ति को मार देती है, जो तुरंत ज़ोंबी में बदल जाता है। इसके बाद सभी लोग डरकर भागने लगे हैं और जल्द यहाँ का रंगीन माहौल वह अब एक जीवित नरक में बदल जाता है। तब रोज और लांस भागने में सफल हो जाते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए वह बाहर का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। इस बीच स्पियर्स को एक सैनिक की चाबी मिलती है, लेकिन वह अपने साथियों का इंतजार करने के बजाय एक ज़ोंबी के पीछे भागता है और भागकर दरवाजे को बाहर से एक मेज से ब्लॉक कर देता है। फिर वह वेंटिलेशन डक्ट की ओर तेजी से बढ़ता है। डक्ट के अंदर से एक पैकेज हथियारों से भरा हुआ फेंका जाता है, जहां वहां से सन की मदद की पुकार सुनाई देने लगती है। ये पता चलता है कि हथियारों की सप्लाई के दौरान कार्मेन का बॉयफ्रेंड रेड घायल हो गया था, जिस कारण वह अचानक ज़ोंबी में बदल जाता है और सन पर हमला करता है। पर जब वह सन पर हमला करने ही वाला होता है, तब स्पियर्स उसे सिर में गोली मारकर खत्म कर देता है, लेकिन जो हथियार उसे ले जाने थे वे डक्ट में ही रह जाते हैं। अब जीवित लोग डर के मारे चौकी से भागते हैं और रोज की टीम एक स्थान पर फिर से इकट्ठा होती है। लेकिन जब वे हथियारों को लेने ही वाले होते हैं, तभी ज़ोंबी अचानक घुस आते हैं, लेकिन जल्द उन्हें गोलियों की बौछार से भून दिया गया है। ये वही सैनिक हैं जो आउटपोस्ट के ऊपर तैनात थे। तब वे स्पियर्स को देखकर अजीब प्रतिक्रिया देते हैं। वे उसकी वर्दी को पहचानते हैं, लेकिन उसे देखकर हैरान होते हैं, जिसके बाद वे रोज की टीम को एक सुरक्षित मार्ग सुझाते हैं, जो एक गोदाम के जरिए शहर के केंद्र तक जाता है। तब वे एक रेस्तरां में पहुंचते हैं। रात का समय है और कोई ज़ोंबी नहीं है, इसलिए उन्हें ये जगह सुरक्षित लगती है, जिस कारण सैनिक सुझाव देते हैं कि रोज की टीम अभी के लिए वहां सो जाए। पर अब रोज पूछती है कि वे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सैनिक बताते हैं कि अगले 4 घंटों में हवाई सैनिक सड़कों की सफाई करेंगे, इसलिए बाहर जाना सुरक्षित नहीं होगा। इसके बाद वे रोज की टीम को दूसरे ब्लॉक में ले जाएंगे और अगर सब ठीक रहा तो वे अगली सुबह स्टेडियम पहुंच जाएंगे। पता चलता है कि पहले सबसे भयानक संक्रमित क्षेत्र डेनवर था, जो 3 दिन में ज़ोंबी से भर गया था, जिसके बाद अमेरिका के सभी राज्य इन्फेक्ट हुए और अब कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा है। हालांकि यह स्थिति सभी को निराशा में डाल देती है, लेकिन उनके पास इसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अंत में उन्होंने सैनिक की सलाह मानकर रेस्तरां में सोने का फैसला किया है। लेकिन स्पियर्स सतर्क था। रात के बीच में अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी, जिस कारण रोज घबरा गई और स्पियर्स को बुलाने लगी। जब उसने अपनी टॉर्च से चारों ओर देखा तो स्पियर्स कहीं नहीं था। तब उसने आवाज की जांच करने का फैसला किया और देखा कि एक ज़ोंबी भारी उपकरण के नीचे फंसा हुआ है। आगे बढ़ने के बाद उसने एक रास्ता खोज लिया। तभी उसने देखा कि स्पियर्स को 2 सैनिक एस्कॉर्ट कर रहे हैं।
यहाँ सैनिकों ने रोज को बताया कि स्पीयर्स एक सैनिक नहीं बल्कि एक अपराधी है जिसने उनके एक साथी को मार डाला और वर्दी चुरा ली है और अब वे उसे सजा देने जा रहे हैं। तब स्पीयर्स ने कहा कि इस दुनिया में अब कोई कानून नहीं है, बल्कि उसे इसलिए पकड़ लिया गया है क्योंकि वह उनका एक राज जानता है। लेकिन रोज को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ एक माँ थी जो अपने बेटी से मिलने के लिए स्टेडियम पहुंचना चाहती थी। तब सैनिकों और स्पीयर्स के सामने, जिसने हमेशा उसकी रक्षा की, उसने फैसला किया कि उसे गोली चलानी चाहिए और उसने सैनिकों को मार दिया। सौभाग्य से वे संक्रमित नहीं हुए और ज़ोंबी में नहीं बदले हैं। अगली सुबह टीम ने गोला बारूद और बंदूकें बांटी, ये सोचते हुए कि सैनिक कहाँ गए। रोज ने झूठ बोला कि वे चले गए हैं। फिर उसने अपनी टीम को रेस्तरां से बाहर निकाला और अजनबी आदमी उनके साथ नहीं आया। उसने अपने कुत्ते को बुलाया और दोनों दूसरी दिशा में चले गए हैं। पता चला कि यह कुत्ता वही था जिसे लांस ने ज़ोंबियों से भागते समय देखा था। अब रोज और उसकी टीम के पास अब इस बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि सुबह हो गई थी और सभी बचे हुए लोग सड़कों पर निकल पड़ते हैं। जो लोग अब तक जीवित थे वह भी स्टेडियम के बाहर आ गए हैं, एक अंतिम ज़ॉम्बी लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ उनके हाथों में हथियार थे, लेकिन वे सिर्फ आम लोग थे जो बिना सोचे समझे गोलियां चला रहे थे। लेकिन अब इस वक्त हालात बिगड़ने लगे हैं। इस दौरान कार्मेन इस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गई और तुरंत एक ज़ॉम्बी में बदल गई है। अब तुरंत भीड़ में अराजकता फैल गई और टीम को अलग होना पड़ता है। रास्ते में सन ने भी गलती से किसी को घायल कर दिया और डर के मारे कि वह ज़ॉम्बी में न बदल जाए, उसे खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब विलियम की टांग में भी चोट लग गई है, जो गंभीर नहीं थी लेकिन उसकी गति को धीमा कर रही थी। लेकिन एक हवाई हमले के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। लांस, जो अपने वजन के कारण फुर्तीला नहीं था, भागने की कोशिश में उसका हथियार चोरी हो गया है और वह ज़ॉम्बियों के झुंड का शिकार बनने से भाग रहा है। इसी दौरान उसने बचने के लिए गलत दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया और स्टेडियम तक वह नहीं पहुंच सका है। इस बीच रोज ने विलियम को अपने साथ लाने की कोशिश की, लेकिन वह पहले से ही म्यूटेशन के लक्षण दिखा रहा था, जिस कारण उसे मजबूरन उसे सिर में गोली मारकर खत्म करना पड़ता है। अंत में केवल रोज, स्पीयर्स और सान ही सफलतापूर्वक भागने में सफल हुए हैं। ज़ॉम्बियों की भीड़ से बचकर वे प्रसिद्ध डाउनटाउन स्टेडियम में पहुंच गए हैं। अब यहाँ न तो ज़ॉम्बी थे और न ही गोलियां चल रही थी और विशाल स्टेडियम पूरी तरह से खाली था। ऐसा लग रहा था कि सेना यहाँ से चली गई है। इस सीरीज का पहला सीजन इस सीन के साथ समाप्त होता है जब तीनों लोग हैरान होते हैं और तभी दूसरी तरफ से एक बच्चा सीढ़ियों से उतरता है। वह और कोई नहीं बल्कि रोज की बेटी है। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को मदद करने के लिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।